तो हम आज जो है आसनों की ओर बढ़ेंगे, तो वज्रासन के बनाएंगे आज। ठीक है, मेरे साथ वज्रासन की मुद्रा में आ जाओ। चलिए जी। वज्रासन ऐसे नहीं लगता जैसे मैं बैठा हूं, ठीक है? कैसे लगता है वो बता रहा हूं। कमर गर्दन एकदम सीधी, और हाथ घुटने पर। ये है हमारा वज्रासन। ठीक है। अब इस आसन को करने से लाभ क्या है? तो हमारे घुटनों की पीड़ा दूर होती है। दूसरा, हमारे भोजन का व्यवस्थित पाचन हो जाता है। यानी एकमात्र आसन ये है कि जिसको भोजन करने के बाद भी किया जा सकता है। भोजन करने के बाद 2 मिनट 5 मिनट जितनी आपकी अनुकूलता हो इसमें बैठना चाहिए, जिससे हमारा भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। तो सबको वज्रासन बनाना आना चाहिए। आशा करता हूँ जूम में भी सबको आ रहा होगा, क्योंकि इसके आश्रय से ही अभी हम कुछ एक आसन बनाने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम चलेंगे सबसे पहले शशकासन या शशांक आसन, इसके दो नाम हैं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर। अब धीरे धीरे करके नीचे आएंगे। इसमें ये होगा, हमारे हृदय हार्ट की अच्छी खासी मालिश हो जाती है। पूरा झुकना है, पैरों को फैलाना नहीं है, हाथ पूरे नीचे जाएंगे। धीरे धीरे वापस ऊपर आएंगे, पूरा ऊपर, और वापस आएंगे। अगला बनाते हैं आसन, उसका नाम है शशकासन या अर्ध शशांकासन। दोनों हाथ ऊपर, और थोड़ा इस प्रकार से मुद्रा बना के आपको होल्ड करना है, रुकना है। ऊपर वापस, बढ़िया, वापस आएंगे। अगला आसन बनाएंगे, उसका नाम है मंडूक आसन, जिसको हिंदी में मेंढक भी बोलते हैं। सीधे हाथ को नाभि पर लगाएंगे, और उल्टे हाथ को उसके ऊपर सेट करेंगे, और झुकना है। इससे हमारी जो नाभि टलने की कभी समस्या आती है, पेट दर्द होने की समस्या आती है, उसको दूर करने वाला जोरदार आसन है। श्वास को छोड़ते हुए झुकेंगे धीरे धीरे। रोक देंगे श्वास को। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस। अगला आसन बनाएंगे, उसका नाम है त्रिकोण आसन। ये हमारे इससे हमारे कमर के नीचे का भाग पुष्ट होता है। बनाएंगे कैसे? अभी हम बैठे हैं पैरों पर, यानी पैरों पे। अब बैठेंगे जमीन पे। आप देख रहे होंगे मुझे, दोनों घुटने मिले हुए हैं और दोनों पैर बाहर हैं, और हाथ जो है जुड़े की मुद्रा में। इसमें होल्ड करना है अपने आप को, जिससे जितना बन जाए सहजता से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि मैक्सिमम बनाएंगे आप तो भी उसका लाभ हमें मिलेगा। घुटने जुड़े हुए त्रिकोण ऐसे बन जाता है, ये अंगूठे से लेके ये और ये। कमर गर्दन एकदम सीधी, पैर पूरे बाहर, घुटने मिले हुए। लंबी श्वास लेंगे नाक से। पुनः श्वास। बढ़िया, वापिस आएंगे। बहुत कम समय में करवा रहा हूं मैं। चलिए जी, अगला आसन बनाएंगे, उसका नाम है सुप्त वज्रासन। क्या नाम है? सुप्त वज्रासन। ये आसन से हमारे नाभि टलने के अलावा हमारे फैट चर्बी को कम करता है। दूसरी चीज, हमारे प्राइवेट पार्ट से संबंधित जो भी रोग होते हैं उसमें अच्छा खासा लाभ होता है। करना कैसे है? वज्रासन में बैठ के धीरे धीरे करके सहजता से आराम से पीछे की ओर चलना है। पूरा नीचे लेट जाना है, घुटने जमीन पे, हाथ जांघ पे। इसके भी पार्ट 1 और पार्ट 2 है सुप्त वज्रासन की। पार्ट 1 में पूरा नीचे रहना है, और पार्ट 2 में पीछे की ओर देखना है। बढ़िया। धीरे से हाथों को पैरों से पकड़ के कोहनी के पास, कोहनी के बल से धीरे धीरे आएंगे ऊपर, वापस। बढ़िया। अगला आसन बनाएंगे,
उसका नाम है सिंह आसन या सिंहनाद। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे टॉन्सिल्स यानी गले संबंधी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़िया जोरदार आसन है। अब हम तो यहाँ पर आनंद लेते हुए उस आसन को करेंगे ही। अब जूम में जो है वो अपना कंफर्टेबिलिटी किस प्रकार से हो सकता है आप देखिएगा। पहले मुद्रा बनाएं, और मेरे हिसाब से तो करना चाहिए बहुत दिलेरी के साथ, क्योंकि शर्म या साय तो वहां किया जाता है जहाँ कसाय हो या पाप हो। ना तो ये कषाय है और ना पाप है, ये तो एक अहिंसक औषधि है, योग प्राणायाम। हम एलोपैथी से बच करके, हाँ, बिना एलोपैथी के अपना जीवन स्वस्थ और निरोगी बनाए, इसलिए ऐसी ये प्रक्रिया है। मुद्रा बनाए जरा सिंह आसन की। घुटने मुड़े हुए, हाथ इस प्रकार से अंदर जाते हैं, चले गए, थोड़ा आगे की ओर झुकेंगे, मुंह खोलेंगे, जीभ को भी बाहर निकालेंगे। ठीक है, और बहुत तेजी से आपको चिल्लाना, जितना चिल्ला सके आप 2-3 मिनट। ठीक है, शुरू करें। और तेज। रिलैक्स होंगे, हाथों को आपस में रफ करो। यहाँ लाओ। पूरा कैंपस हमारा गुंजार हो गया है। बढ़िया। अभी हमने वज्रासन के लगभग लगभग सभी आसन अभी हमने कर लिया है। ठीक है, आगे चलेंगे तो आप अभी एक बार बस दोनों हाथों को पीछे पीछे लेके जाएं पूरा, और फिर धीरे धीरे झुकने का प्रयास करें। योग मुद्रा आसन। रोको इस मुद्रा में। धीरे धीरे वापस आएंगे, वापस वापस वापस। सुखासन में बैठेंगे आराम से। और आप सभी के लिए एक प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न यह है, अनुशासन के साथ सिर्फ और सिर्फ हाथ उठा करके उत्तर देना है। जिन्हें पता होगा वो हाथ उठाएंगे। ठीक है, प्रश्न यह है कि एक चिड़िया 1 मिनट में एक घोंसला बनाती है, तो 10 चिड़िया 10बता रहे हैं। मैं बताऊं? हाँ, जूम में भी कोई बता रहा है। 10 घोंसले। 10 10 घोंसले बनाएगी। 10 घोंसले आंसर आया है। चलो कोशिश और कीजिए जरा, इनको करो। बताए ना दीदी। हाँ, हैंड रेस हो रहे हैं क्या? अरे यार, मैं सुनती भी नहीं, अंतरिक्ष में कह रहा हूँ। कौन जी बता, प्रियांक। एक। बैठो, बता रहा है ये पारस। रखो यहाँ। इनका आंसर आया हमारे विद्यार्थी का, कोई इधर भी बता रहा है जूम में। प्रश्न समझ में आ गया सबको? कैमरा तो खोलो। हाँ, तो आंसर विद्यार्थी ने दिया हमारे लिए 100 घोंसले। ठीक है, 10 भी नहीं बनेंगे और एक भी नहीं बनेगा। अरे एक चिड़िया 1 मिनट में 10 घोंसले बनाती है,
तो 10 मिनट में कितने घोंसले, 10 चिड़िया कितने घोंसले बनाएंगी? 1 मिनट में एक चिड़िया एक घोंसला बनाती है, तो 10 मिनट में 10 चिड़िया कितने घोंसले बनाएगी, ये मैंने स्पष्ट पूछा था। तो काउंट करके देखोगे आप, आंसर 100 आएगा। समझ में आया? चलिए, तो कल हम लंबे पैर करने वाले आसन करेंगे। अभी तो हमारा समय हो रहा है, तो आज की योग प्राणायाम कक्षा